सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में अक्सर यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है और आपके मास्टर साहब कहते हैं कि फार्मूले याद कर लीजिए और आप याद नहीं कर पाते हैं या आपको प्रॉब्लम्स आती है कि इतने फार्मूले हम याद कैसे करें। तो आज मैं आपको फार्मूले भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा उन फार्मूलों को आप प्रूफ कैसे कर लें जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहें, क्योंकि ये फार्मूले आपको हर जगह मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आपको फार्मूले बताने से पहले मैं बता रहा हूं कि कोई क्वांटिटी आपके पास प्लस की कोई क्वांटिटी है और प्लस की क्वांटिटी से ही गुणा करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्लस का गुणा अगर प्लस की क्वांटिटी से करेंगे तो आंसर हमेशा एक प्लस की क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। इसी तरह माइनस की क्वांटिटी का माइनस की क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। देख लीजिए कैसे, जैसे आपके पास 2 इंटू 2 लिखा, 2 इंटू 3 लिखा सपोज कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे यार 2 के आगे प्लस कहाँ है, यहाँ तो मैंने प्लस लिखा है। तो देखिए कोई नंबर अगर लिखा है और उसके आगे अगर साइन नहीं लगा है तो आप मान के चलेंगे कि उसके आगे प्लस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहां देखिए 3 के आगे गुणा लगा हुआ है, तो ये 3 भी आप प्लस का मान के चलेंगे। जब तक माइनस लगाया ना जाए तब तक आप उसको प्लस की क्वांटिटी मान के चलेंगे। तो देखिए +2 गुणे +3 इसको कितना आ जाएगा? 6। समझ गए? अब देखिए माइनस की क्वांटिटी का माइनस की क्वांटिटी से गुणा क्या आएगा? वो भी क्या आएगा? प्लस। देखिए जैसे आपके पास -2 इंटू -3 लिखा है, अब ध्यान देंगे इंटू और माइनस एक साथ नहीं, यहां पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे आप, ठीक है। तो आप देखिए -2 इंटू -3 आंसर कितना आएगा? 6, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास एक क्वांटिटी माइनस की और एक क्वांटिटी प्लस की है तो आपका आंसर क्या आएगा? तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। जैसे -2 ले लीजिए और इंटू में 3 कर लीजिए, तो अब आंसर क्या आने वाला? -2 इंटू 3 -6 आने वाला, ठीक है। और इसमें देखेंगे अगर आपके पास जैसे +2 है, इंटू में -3 है, तो आंसर क्या आएगा? -6। तो आपने देखा प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू इंटू मतलब गुणा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब आप देखिए कैसे आप गुणा करेंगे, फिर आते हैं फार्मूलों पर। जैसे एक ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है a + b और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है c + d और दोनों को क्या करना है? गुणा। कभी कभी गुणा लगा मिलेगा और कभी कभी गुणा लगा नहीं मिलेगा, मतलब इस तरीके से भी लिखा हो सकता है a + b इंटू b + c + d, ठीक है। तो देखिए यहां इंटू का साइन नहीं है, फिर भी आप उसको इंटू का साइन यानी कि गुणे का साइन मान के चलेंगे। तो देखिए पहले गुणा करें, यहां कितने नंबर हैं? 2। यहां भी कितने नंबर हैं? 2। आप पहले नंबर को उठाइए, जैसे ए को लिया तो ए किस चिन्ह का है? प्लस का है, ठीक है। ए किस चीज का है? प्लस का। और यहां सी भी किस चीज का है? प्लस का। तो प्लस की क्वांटिटी का प्लस की क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आता है? प्लस में। तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा? ए इंटू सी। फिर ए भी, ए का गुणा किससे होगा? डी से, ए इंटू डी। 2 टर्म हो गए, 2 पद हो गए। फिर लीजिए बी को, बी का गुणा सी से होगा तो क्या आएगा? बी इंटू सी और फिर बी इंटू डी। यहां देखिए सारे चिन्ह प्लस के थे तो सब के सब काहे में है? प्लस में, ठीक है। एक और देखिए यहां जैसे a - b है इंटू c - d, तो अब देखिए a तो प्लस का है, c भी प्लस का है, तो a इंटू सी करेंगे तो a इंटू सी ही रहेगा। और यहां पे देखिए a प्लस का है और d माइनस का है, तो यहां देखिए प्लस इंटू माइनस आंसर क्या आता है? माइनस। तो a का गुणा -d से होगा तो आंसर क्या आएगा? -a इंटू डी। फिर देखिए माइनस का b है, यहां देखिए माइनस का b है, माइनस का b और यहां देखिए प्लस का c है, तो फिर से देखिए यहां माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, तो माइनस का गुणा b का गुणा c से होगा तो आएगा आंसर -b इंटू सी।
दूसरा देखिए यहाँ माइनस बी इंटू माइनस डी है, तो अब बताइए क्या आएगा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और बी इंटू डी आप लिख देंगे बी डी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के चलेंगे। एक लास्ट पॉइंट यहां आप समझेंगे, अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए जो है बी से बड़ा है, तो बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी जब घटाएंगे, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। मतलब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आप 4 माइनस 2 करते हैं, मान लीजिए 4 माइनस 3 करते हैं, तो इसके बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा प्लस का। लेकिन अगर छोटे नंबर से बड़ा माइनस घटाएंगे, बड़े को घटाएंगे, तो आंसर क्या रहेगा, जैसे 3 माइनस 4 करते हैं, तो आंसर किस में आएगा, -1 आएगा। ठीक है, घटेगा बड़े से ही छोटा, छोटे से बड़ा नहीं घटता, बस चिन्ह जो है माइनस का लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े को घटाया जा रहा। इतना पढ़ने के बाद आ जाते हैं फॉर्मूलों पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं आपको इस तरीके लिखा मिलेगा और कई जगह पर आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या इसको रटना ही है, याद करना है, क्या हम इसको समझ सकते हैं, मान लो कभी फॉर्मूला ना याद हो तब क्या करें। तो आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद हो, ये आपको मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे देखिए, आपको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालना था, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर कहीं पर ऐसे लिखा है आपके पास x इंटू एक्स, तो उसको एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको भी x इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या, कोई चीज 2 बार लिखनी है, तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर यहां क्यूब लगा होगा 3 बार लिखेंगे आप, फिलहाल स्क्वायर लगा है मतलब घात 2 है, तो हमने 2 बार लिखा। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, जैसा आपको मैंने यहां समझाया, देखिए यहां पे समझाया ना कैसे गुणा करना है, तो जल्दी से देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, a इंटू ए, और ये सब प्लस के हैं तो प्लस के चिन्ह लगेंगे, a इंटू ए इंटू बी प्लस b इंटू ए और प्लस b इंटू बी। समझे आप, प्लस का क्या लिखेंगे, b इंटू बी। देखिए इस वाले गुणे को अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी फॉर्मूले में भी दिक्कत नहीं आएगी, और कई जगह पर मल्टीप्लिकेशन होता है वहां भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए 2 पद, यहां भी कितने 2 पद, गुणा करेंगे तो कितने पद दिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए घाते अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। कहीं पर अगर खाली x लिखा है तो उसकी घात क्या पढ़ेंगे आप, इसका मतलब x की घात 1। तो यहां देखिए खाली a लिखा हुआ है, सिर्फ a लिखा हुआ है, a की पावर 1, a की पावर 1, तो यहां पर ये घातें जुड़ के a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखेंगे चाहे a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, तो हम इसको तो a इंटू बी लिखा रहने देंगे, गुणा होकर के कोई नया क्वांटिटी नहीं आएगा। और यहां पर भी हम a इंटू ए लिख देंगे, a इंटू बी, और प्लस का इसको b स्क्वायर लिख देंगे। तब आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर आया प्लस 2ab आया। अब ये 2ab कैसे आया, समझिएगा, आपके पास एक बार ab है और दोबारा फिर ab है, तो कितनी बार ab हो गया, 2 बार, इसलिए 2 बार ab लिखा हुआ है, 2 इंटू ए बी और प्लस का b स्क्वायर। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो यहां पे देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो क्या याद रखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले आप उसी तरीके से प्रूव करेंगे जैसे अभी समझाया। अगला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह यूज होता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बीच में साइन किसका रहेगा, इनटू का। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आप इसको प्रूव करना चाहें इस वाले फॉर्मूले को या इस वाले को, तो इधर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे अभी सिखाया, तो आपका इधर से ये प्रूव हो जाएगा। इस वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे दो टर्म, ये जो एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, तो आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको प्रूव करने के लिए, स्क्वायर लगा है, दो बार मल्टीप्लाई करिएगा, यही आएगा जो सामने लिख दिया। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला एक्स, ये डायरेक्ट है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए या फिर ऐसे याद रख सकते हैं। क्या लिखा है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करना चाहे तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सम, 3 2 5, एक्स प्लस दोनों का गुणा, मतलब 2 और 3 का गुणा 6। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी पर्पज से बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है बराबर, तो 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कई जगह पर यूज होता है। अगर कहीं आपको ए माइनस बी निकालना है तो डायरेक्ट आप ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, जहां पर आपको सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो। सम मतलब दोनों संख्याओं का योग पता हो और दोनों संख्याओं का गुणा पता हो, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ध्यान रहे यहां a ग्रेटर देन इक्वल टू b है। नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कुछ और कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो आपको बहुत जगह पर कंफ्यूज करती है, जिनको नहीं आती, जिनको आती है उनके लिए बहुत बढ़िया है, आनी भी चाहिए। क्या है, यहां देखिए, आप बार बार टीचर से सुनते होंगे आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये आधार और घात क्या है, देखिए अगर कहीं इस तरीके का नंबर लिखा है, जैसे लिखा है 2⁻3, तो ये जो 2 है इसको आधार बोल रहे हैं और जो 3 है उसको घात बोल रहे हैं। मतलब जैसे x की पावर m लिखा है, तो ये x जो है आधार है और m जो है वो घात है, पावर है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जब घात आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातें जितनी होंगी सब की सब क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे x इंटू एक्स, तो यहाँ देखिए घात 1 है, यहाँ भी घात कितनी 1 है, एक बार आधार लिखा और घातें जोड़ दी, कितनी 2। यहाँ पर देखिए बताइए, घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, x की घात 1 है, दोनों घातें जुड़ेंगी तो कितना आ जाएगा, x की घात 3। अब जरूरी नहीं हर जगह x लिखा हो, ए बी सी नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ए की घात 2, ए की घात 4, तो आधार मतलब ए एक बार लिखा और घातें जोड़ दी। अब घातें जरूरी नहीं प्लस में ही हो, माइनस में भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए ए की घात 3 इंटू ए की घात -5, तो ये जुड़ेगा तो आधार तो एक बार लिखेंगे और 3, ये देखिए 3 प्लस -5 करेंगे अगर, तो आंसर तो -2 आएगा ना। कैसे, आप इसको ओपन करिएगा, 3 - 5, तो 5 में से 3 घटेगा, 3 में से 5 नहीं घटता, चिन्ह लगेगा माइनस का। एक और एग्जांपल, b की पावर 3 गुणे b की पावर 4 बराबर b की पावर 7। ठीक है, अब
एलसीएम लेकर के पावर तो जोड़ना आता है आपको? नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल 1/2 + 3 अगर ऐसे लिखा है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y की पावर 7/2। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है एलसीएम लेना तो आप कमेंट करिएगा, मैं एलसीएम पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो y की पावर कितना आ गया? 7/2। अच्छा देखिए, अगर कहीं 1 में x की पावर m लिखा है तो ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर -m। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट चीज क्या है आज की? लास्ट थिंग क्या है? देखिए, ऐसे नंबर लिखे होते हैं और आप जोड़ नहीं पाते हैं। अगर जैसे 3x लिखा है + 4x लिखा है तो आपको देखना है कुल कितनी बार x लिखा है। तो 3 बार x आपके पास है, 4 बार x आपके पास है, तो 3 4 7 बार x हुआ। ये कैसे आया? तो आपको देखना है सजातीय पद जुड़ या घट सकते हैं। सजातीय क्या होते हैं? जो एक जैसे पद दिखें, जिसमें चर राशि समान हो और घात भी क्या हो? समान हो। ठीक है, क्या बोला मैं? चर राशि समान हो और घात भी क्या हो? समान हो, उन्हीं को जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ m × x, इसको आप पढ़ोगे m बार x, मतलब कितनी बार x है? m बार। यहाँ x कितनी बार है? n बार। तो यहां पर देखिए कितनी बार जुड़ के हो जाएगा? m + n। हुआ कैसे? यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? m + n। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, जैसे -x बार, मतलब x कितनी बार? -m बार, और +nx मतलब x कितनी बार? n बार। तो इस बार x कॉमन लेंगे बाहर, यहां क्या बचेगा ब्रैकेट में? माइनस का m बचेगा, प्लस का n बचेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे -2x + 5x लिखा है तो कई बार आप लोग लिख देते हैं x²। तो x² नहीं लिखना। यहां देखिए कॉमन जो आपका चर राशि वो कॉमन ले लिया और अंदर नंबर लिख लिए, कितना? -2 + का 5। तो देखिए 5 में से 2 गया, 3 बचा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको जितने भी फॉर्मूले बताए हैं आप याद कर लीजिएगा अच्छे से और प्रूफ करने पर भी ध्यान दीजिएगा। जिस भी फॉर्मूले का प्रूफ ना आए आप बताइएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, समझा दूंगा कैसे प्रूफ करना है, लेकिन ये सीख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।